एक एसडीएम है, वो एसडीएम सिन्हा है, और उसने मीटिंग ली अधिकारियों की, और अधिकारी मीटिंग में ये कहता पूरा वीडियो वायरल हुआ, और ये वीडियो एक दिन पहले का है। इसका मतलब सरकार तैयारी थी पूरी, धोखा नहीं। और ये कहता है कि ये जो किसान यहाँ आएंगे, आगे जो बढ़ेगा सिर पर लाठी मारनी है, सिर पर लाठी मारनी है और टांगों में लाठी मारनी है, और जो नहीं मार सकता बताओ अभी आपको हटा दूंगा फिर मैं। और बोले वो इलाज करना है कि आगे ये यहाँ झांक न सके। एक अधिकारी ये कहता हो भारत सरकार का, जबकि ब्रिटिश टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने शादी तो कोई बात नहीं की, बल्कि गुप्त कोई बात कर सकता है कि लाठी डंडे सिर पर मारना है, इनके सिर फोड़ने हैं। इससे बड़ी और कोई सरनाबाजी हो सकती थी। करनाल में धरना चलेगा, घेराव चलेगा, और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक धरना चलेगा, और अगर फिर नहीं मानी उसके बाद फिर करनाल इशू को लेकर पूरा हरियाणा, पूरी यूपी, पूरे देश में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात तो कहीं नहीं, अब तो एक कार्रवाई कर दो भाई। अब एक आदमी कह रहा है मैं सिर पर लाठी मारो, लाठी मार दिया, आदमी मर गया, तो मर्डर करा दिया ना आज किसान का। कौन दोषी बताओ ना मुझे आप। हिंदी भाषी तो अखबार पूरा इसकी मीडिया इसका कब्जे में पूरा, और वो रात दिन मोदी चैनल से पढ़ते हैं, वो लोग सब देखते हैं। एक बार को सवाल जब बताएगा वो कहीं ना चोट पहुँचती है। एक हफ्ता इस देश का मीडिया भारत के प्रधानमंत्री सच्चाई दिखा दे, ये 1 मिनट कुर्सी में नहीं बैठ पाएंगे। ये हालात है, क्यों बताऊँ कब से। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। हरियाणा के करनाल में जो हुआ और उसके बाद वहां पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 दिन से अपना जमावड़ा जमा कर रखा हुआ है, और हरियाणा प्रशासन की नाक में पूरा दम क्या हुआ है। मेरे साथ हरपाल सिंह ब्लारी जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन असली के, और वो भी आज ही के दिन करनाल से आए हैं। पूरी जो भूमिका है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके सदस्य भी हैं, और ऐसे में जो वहाँ की पूरी रणनीति, भूमिका और जो किसानों के साथ कल हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे हरपाल जी से। हरपाल जी, क्या हुआ पहले तो ये बता दीजिए, और किसानों ने जो अपनी मांग रखी है और जो मिनी सचिवालय का घेराव किया है उसको लेकर क्या बातचीत हुई है प्रशासन से, और क्या चीज़ घटी है वहाँ पर। ये एक सरकार का तरह से रवैया रहा है। पीछे खट्टर साहब का कार्यक्रम था करनाल के अंदर जी, तो खुद सरकार ने पूरे करनाल को सील कर दिया चारों तरफ से। तो किसानों का मौलिक अधिकार था, उन्होंने कहा आप काले झंडे दिखा विरोध करेंगे। तो प्रशासन ने ये कहा कि ठीक है, आप विरोध करें, आपका अधिकार है, आप आइए, और हम वहाँ 2 किलोमीटर दूर आप विरोध कर दीजिए। और जब वो पहुँचे टोल प्लाजा पर, तो प्रशासन ने उनसे खुद कहा आप बैठिए और आप विरोध कर सकते हैं साइड के। उसके बाद अचानक एक एसडीएम है, वो एसडीएम सिन्हा है, और उसने मीटिंग ली अधिकारियों की, और अधिकारी मीटिंग में ये कहता पूरा वीडियो वायरल हुआ, और ये वीडियो एक दिन पहले का है। इसका मतलब सरकार तैयारी थी पूरी, धोखा नहीं। और ये कहता है कि ये जो किसान यहाँ आएंगे, आगे जो बढ़ेगा सिर पर लाठी मारनी है, सिर पर लाठी मारनी है और टांगों में लाठी मारनी है, और जो नहीं मार सकता बताओ अभी आपको हटा दूंगा फिर मैं। और बोले वो इलाज करना है कि आगे ये यहाँ झांक न सके। एक अधिकारी ये कहता हो भारत सरकार का, जबकि ब्रिटिश टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने शादी तो कोई बात नहीं की, बल्कि गुप्त कोई बात कर सकता है कि लाठी डंडे सिर पर मारना है, इनके सिर फोड़ने हैं। इससे बड़ी और कोई सरनाबाजी नहीं हो सकती थी। उसके बाद उसने वो काम किया, फिर वो काम किया उसने, किसानों को बुलाया, और अचानक किसान की मौत भी हुई वहाँ पर। मौत भी, और इतनी लाठियाँ मारी कि उससे सैकड़ों लोग घायल हुए। एक किसान 9 टाँके आए, एक इतना घायल हुआ कि अस्पताल जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रास्ते से बंद थे करनाल के, हॉस्पिटल नहीं गया वो, और घर जाकर मर गया। तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा क्रूर कांड हुआ, और उस अधिकारी ने करनाल के लोग डंडा नहीं मारा, क्योंकि उसने क्या कहा था, किसान डंडा मारो आप। डंडा किसान क्या मार रहा था, वो पूरे भारत के किसानों ने डंडा मारा उसने। इसको लेकर बड़ा सीरियसनेस पैदा हुई। तो वहाँ ये तय हुआ कि सिर्फ 2 मांग रखी केवल हमारे लोगों ने, वहाँ ये 2 मांग रखी खाली कि सरकार इतना करे, ये जो अधिकारी है इसके खिलाफ मुकदमा कायम करे, क्योंकि इसने ही मरवाया वो आदमी मारा, जो इसके आदेश पर मारा गया, मारा। 320 भी केस होता है, एक साला में भी आता आदमी, इसने खुला ऑर्डर मरवाया, इसके खिलाफ 3 मुकदमा कायम करो आप और कार्रवाई करो। और जो मरा है हमारे किसान उसको 25 लाख रुपए दो, और जो घायल हुए हैं उन्हें 2 लाख रुपए दो। ये डिमांड की थी, और ये डिमांड करके बात कई प्रशासन से, प्रशासन नहीं मानी थी। तब हमने ऐलान किया था कि 6 तारीख तक अगर बात नहीं मानी हमारी, तो 7 तारीख को हम बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा होंगे। ये घोषणा कर दी गई वहाँ से, चरण उम्मीदवार घोषणा की गई थी वहाँ से। उसके बाद 7 तारीख को उन्होंने क्या किया, 7 को इन्होंने
पूरा करनाल सील कर दिया, तमाम नाके लगा दिए। उसके बाद हमने कहा हम जरूर पंचायत करेंगे, आप कितने नाके लगा लो। नाके तोड़ते हुए किसान जब चले, इन्होंने हटा लिए नाके पर। करनाल में पंचायत की इजाज़त दे दी, आप करिए। तो इजाज़त पंजाब की हमारी हुई वहाँ, तो 15 सदस्यीय कमेटी को उन्होंने बुलाया बात करने के लिए, गए हमारे लोग बात करने के लिए वहाँ। तो हमारे साथियों ने यही कहा, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जो अधिकारी है उसकी आप जांच कराओ, उसको जो है आप मुकदमा कायम करो उसके खिलाफ। और लास्ट में यहाँ तक बात हो गई थी कि ठीक है, अगर आप चाहते हो सस्पेंड करो, जैसे सस्पेंड जांच कराओ इसकी और 25,000 रुपये दो। तो सरकार ने ये कहा, हम कोई बात आपकी नहीं मानेंगे, आप चाहे जो करिए आप, हम कोई बात नहीं। ये बात उन 15 लोगों के पैनल से हुई जो बात करने हाँ, बात करने, हम कोई बात नहीं मानेंगे। तो फिर हमने तय किया कि हम हर कीमत पे, हमारा ऐलान था सचिवालय घेरेंगे, और वहाँ सरकार ने कहा हम नहीं घेरने देंगे किसी कीमत पर भी। तो हमने कहा आप घेरेंगे। उसके बाद फिर पंचायत में हम लोग गए सब, और हमने ऐलान किया हम सचिवालय घेरेंगे। तो सचिवालय घेरने के लिए हम गए, तो वहाँ रास्ते में उन्होंने बसें भी लगाई, गिरफ्तारी करने की कोशिश भी की हम लोग की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई किसी की, और बस सीधा हम वहीं गए सीधा हमारे। इंटरनेट भी काटा गया, हालात वाटर कैनन भी किसानों पर क्या यूज़ किया गया। ऐसे में हालात जो बने हुए हैं वो कैसे हैं? सब कुछ किया इन्होंने, और हालात कर रहे थे कि ये बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन किसानों की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी वहाँ कि किसानों की ताकत सचिवालय घेरा, जो हमने कहा वो करा। तो उससे ही बात बड़ी साफ़ हो गई कि जो सरकार है, मैं जो पहले कहता था वो आज मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, ये जो प्राइम मिनिस्टर है भारत का, जो आज कुर्सी पर है, ये एक बहुत बड़ी फासिस्ट सोच है। और इस देश के लोगों की लड़ाई अभी किसानों तक सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई इस प्रधानमंत्री कुर्सी बैठी हुई एक सोच के खिलाफ है, जिसकी सोच फासिस्ट है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सब पर लाठी बजवाना काम कर रहे हैं आज ये। जो भी इन सब अब दो लाठी को बजवा रहे हैं। 14 में क्या कहा था देश के पब्लिक को? 2014 में ये कहा जनता को उन्होंने, मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये डीजल बिकेगा, मोदी जी आएंगे पेट्रोल 40 बिकेगा, मोदी जी आएंगे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति टैक्स ही देगा, सब नॉन टैक्स प्ले होंगे, कोई टैक्स देगा भारत का आदमी। ये मोदी की बात था। मोदी जी आएंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट आता है किसान भाव मिलेगा। मोदी जी आएंगे 15 खाते में जाएंगे। मोदी जी आएंगे 540 जो सांसद है भारत के, एक एक गांव गोद लेंगे वो, और वो गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे। मोदी जी आएंगे, हर सिटी स्मार्ट होगी। ये तमाम वादे किए गए थे मोदी द्वारा, पता नहीं किए गए साहब। मोदी जी आएंगे, गैस 200 रुपये बिकेगी। अब जब मोदी जी आ गए, लोगों ने कहा ठीक है लाओ मोदी जी को, इतना बढ़िया व्यक्ति अगर आएगा भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सब कुछ करेगा, तो लाओ। और लोग ले आए मोदी जी को। अब जब मोदी प्रधानमंत्री बन के आ गए, अब वो लोग सवाल पूछते हैं, मोदी जी लाओ 35 लीटर डीजल, लाओ पेट्रोल 40 लीटर में, लाओ गैस 200 रुपये की, तब मोदी घंटा बजवा रहे हैं आप। ये लड़ाई है भारत की। तो किसान अब जो किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो भी करनाल में डटा हुआ है, और आप अभी वहीं से आए हैं, तो अब क्या यहाँ का अगला एजेंडा होगा किसानों का? हम क्या कर रहे हैं, बात करके आए हैं, ये आंदोलन चलेगा। हमारी बिल्कुल रणनीति साफ है। अब जब तक जो मुद्दे थे करनाल के वो हल पूरी तरह नहीं होंगे, वहाँ से आंदोलन नहीं हटेगा, लड़ाई लंबी चलेगी। हमने आज अपने तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं यूपी के, वो सब बुलाए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बैठक हो रही है आज। और हम आज ये तय कर रहे हैं कि अगर वहाँ आंदोलन चला लंबा, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हमें मार्च लेके जाएंगे, पूरा हमें मार्च निकालेंगे बहुत बड़ा। और 10 तारीख शायद हम उसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग करनाल जाएंगे, और करनाल एक इतिहास बनेगा। जो भी समस्या है करनाल की वो हल होगी, उस पर हटा नहीं जाएगा। और आगे लड़ाई जो है, जो बिलों को लेकर भी है, MSP को, इस लड़ाई पर भी साफ हो गया, बिना इसको हल कराए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सरकार अब ताशा उतर आई है, और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम उसमें चल रही है, अंग्रेजी वाली होकर चल रही है। अंग्रेज भी ये करते थे, अंग्रेज ये करते थे कि फूट डाल राज करो, ये भी कर रहे हैं, घर घर फूट डाल रहे हैं ये। लेकिन अब इनका मिशन कामयाब नहीं हुआ। इनके पास एक ही हथियार है बस, खाली इनके पास हथियार एक है। उस हथियार को लोग समझ गए हिंदुस्तान में। कार्ल मार्क्स ने वो हथियार मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स ने 18वीं सदी में एक बात कही थी कि दुनिया के लोगों को जब कोई लूट, सरकार लूटेगी, कोई लूटेगा, तो उसका एक करैक्टर होगा कि राज सत्ता और धर्म सत्ता मिलकर दोनों लूटेंगे। एक धर्म का इंजेक्शन लगाएंगे, नशा पिलाएंगे। उन्होंने कहा था कि अफीम का नशा उतरता 48 घंटे के अंदर, शराब का 24 घंटे के अंदर, और धर्म का जो नशा चाहा था उस टाइम लेता उतरने में, उतना ही काम कर लेते अपना। आपने कार्ल मार्क्स का नाम ले दिया, कल को आप भी एजेंडे पे आ जाएंगे उनके, क्योंकि वो तो कट्टर हिंदुत्व में कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा। देखो, मार्क्स तो एक दुनिया की सोच थी बहुत बड़ी।
मार्क्स तो इतनी सोचती कि दुनिया को दो भाग बांट दिया उन्होंने, पूंजीवाद और समाजवाद में। और आज ये पूंजीवाद लाद रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, 2 साल गुलाम किया उन्हें, आज तो हज़ारों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है। तो पूंजीवाद तो हो ही रहा है। ये बिल लाए किसके लाए गए हैं? अडानी कौन है? पूंजीवादी है। अंबानी पूंजीवादी है। 2 पूंजीवादियों के लिए पूरा देश का किसान सड़क पर पड़ा है और उनके एजेंडों को लेकर चला रहा है प्राइम मिनिस्टर, बिल वापस नहीं कर रहा। तो पूंजीवाद तो आ ही रहा पूरा। ये रेला बेच दी, ये सार्वजनिक थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, बेच दी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं हम, उसको लोग जनता पसंद कर रही है। ये तो चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और इनको किसान भी नहीं बता रहे हैं। देखो ये तो इनका एक करैक्टर है। जब भी इस देश के अंदर कोई लड़के करते हैं आंदोलन, युवा करता है रोजगार के लिए, ये को टुकड़े गैंग कहकर खारिज कर देते हैं। जब कोई लड़के आदिवासी लोग जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं उद्योगों द्वारा, उनकी जमीन खनन किए जा रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, जब वो आंदोलन करते हैं उसको नक्सलवादी करार देते हैं। जब कोई किसान आंदोलन करता है उसको ये खालिस्तानी बता देते हैं। और जब कोई कर्मचारी आंदोलन करता है तो उसको अर्बन नक्सलवादी कहते हैं। इनके पास तो एक गड़ा हुआ मुद्दा है, एक सेट कार्यक्रम इनका, जो उसको लड़ाई, उसका मनोबल तोड़ो, उसको ऐसा तरफ प्रेस कर दो। लेकिन अब सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अब ये क्यों जीत रहे हैं ये बताएं आपसे। अभी आप और मैं विश्वास करते प्रचार पे। आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, पब्लिक को जाएगा, लोग देखेंगे। प्रचार का पूरा तंत्र इसने, जो बड़ा मीडिया ग्रुप है, अपने अंडर में कर लिया है। वो एक लड़ाई जीते और वो प्रचार तंत्र जो इसका है, मतलब पूरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना सही इसे मतलब काम नहीं कर रही है। हिंदी भाषी सब अखबार, पूरा स्ट्रीम मीडिया इसका कब्जे में है पूरा। और वो रात दिन मोदी चाल से पढ़ते हैं, वो लोग सब देखते हैं। एक बार उस सवाल जब बताएगा वो कहीं ना चोट पहुँचती है। 1 हफ्ता इस देश का मीडिया भारत के प्रधानमंत्री सच्चाई दिखा दे, ये 1 मिनट कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये हालात हैं। क्यों बताऊंगा आपसे मैं? ये नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि लोगों ने देखा दुनिया में कि लॉकडाउन हुआ, 1-1 हज़ार किलोमीटर गांव के महिला, बच्चे, आदमी पैदल गए थे घरों तक, लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं उसको बढ़िया करके। और एक तो ऐसा केस हुआ था, एक बाप के कंधे बेटा था 3 साल का और वो मर गया था। 3 किलोमीटर पैदल चलता लेकर उसको, अपनी बीवी को नहीं बताया उसने कि कहीं वो चल ना पाया। ये हालात भी हुए। उस दौरान भी जब पूरा देश का गरीब लाखों करोड़ मजदूर घर जा रहे थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर 9,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर बनवा कर अपने लिए। पैसे उसके लिए थे, उन गरीब घर पर जाने के पैसे नहीं थे। जबकि इन्हीं के सांसद ने चिट्ठी लिखी राजस्थान के कि मोदी जी 1,000 करोड़ रुपये आप केयर फंड से डाल दो, ये लोग घर पहुँच जाएंगे। नहीं डाले। अब दोबारा लॉकडाउन हुआ, जब अस्पतालों में इस देश के बड़े बड़े लोग, गरीब से लेकर अमीर तक, ऑक्सीजन के लिए मांग कर रहे, चीख रहे थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मंत्रियों को नहीं मिली थी ऑक्सीजन। और कितने लोग मर गए ऑक्सीजन से? सैकड़ों मर गए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल बिस्टा बनवा रहा और 22,000 करोड़ का सेंट्रल बिस्टा बन गया था। और इस देश के तमाम लोगों ने इशारा किया, बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी, आप रोक दो इसे, इस वक्त ज़रूरी ऑक्सीजन है, बिस्तर नहीं है। नहीं रोका, मोदी महल बन गया। तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि ये पूरे तरीके से भारत को पूंजीवाद बनाना चाहते हैं। पूरी जब इंदिरा गांधी ने 69 में पूंजीवादियों की जो बैंक थी उस पर चोट की थी और नेशनलाइज किया था भारत के अंदर। तो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर थे, वो कितना गलत बोल गए इंदिरा गांधी को, वो 20 तक कह गए थे कि इस महिला ने हमारी पूंजीवाद चोट की है। और आज वो प्राइवेट सरकारी बैंक हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर आज प्राइवेट कर रहा है। वो रेल प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट, बंदरगाह प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, कहाँ जाएंगे लोग? आप बताओ क्या हो रहा है ये? और अब पहले क्या किया इन्होंने? 2014 में आए कि हमारी ज़मीन छीनने का कानून लेकर आए, उसमें नाकाम हो रही है। वो भी छीनना चाहते हटाने के लिए ज़मीन हमारी, भूमि कानून लेकर आए, नहीं छीन पाए। अब जब वो नहीं छीन पाए तो 12,000 अरब डॉलर का जो कारोबार खेती का हमारा, उस पूरे कारोबार को ये अडानी अंबानी सौंपना चाहते हैं। लेकिन अब किसान खड़ा हो चुका है। उसको लेकर भी एक सवाल कल मैं देख रहा था एक डिबेट में, एक बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये जो है अब की बार जो है पिछली साल की जो पैदावार है वो बम्पर पैदावार हुई है, रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो ऐसे में ये साबित करता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसान जब घर से बाहर होगा तो पैदावार कौन करेगा, तो पैदावार जो हुई है ये किसानों ने करी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस आंदोलन से। और जो ये किसान बैठे हैं ये किसान है ही नहीं,
यही बता दूँ आपसे बात, पैदावार क्यों हो रही बम्पर। एक सेकंड, जब नेहरू जी कोऑपरेटिव फार्मिंग भारत में ला रहे थे तो चंद्र ने विरोध किया था। चंद्र ने कहा था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में आप लाएंगे तो किसानों को इंटरेस्ट खेती में नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी खेती नहीं होगी। उन्होंने फिर मालिकाना हक दिया किसानों को। किसान को खेत से लगाव है, वो खेती करता है। अब ये पैदावार बात हम भी यही कर रहे हैं, पैदावार हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैदावार बढ़ाना और ना बढ़ाना दोनों बराबर हो गई हैं। अब ये एक और लड़ाई पैदा कर रहे हैं भारत के अंदर कि साहब MSP की बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के, हम तो MSP दे रहे हैं, और ये लोगों को पूरा इनका नेटवर्क समझा रहा है गाँव में जाकर। लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं, आप MSP दे रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो MSP आप दे रहे हैं उसमें एक लाने कानून बना दिया कि इसको गारंटी खरीद के दी जाए जो आप MSP दे रहे हैं, और उस कानून को जो गारंटी देंगे आप तब हमें MSP मिलेगी। जैसे आज 2200 रुपये बायरा का रेट है। अब ये कहते हैं छोटे किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं एक गाँव में गया तो मुझसे किसान बोले कि साहब ये तो हमारा आंदोलन नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं भाजपा के लोग आके कि आपका तो आंदोलन नहीं, आप घर बैठो। तो मैं सवाल करा उससे, मैंने आप गेहूँ का रेट क्या मिला? बोले ये हमें 1600 मिला। मिस सरकार द्वारा MSP तय की गई थी 1975 रुपये, आपको 16 मिला। बाहर भाव क्या है? 2200 रुपये। आप क्या बेच रहे हो? 1200 रुपये। मक्का क्या भाव है? 1850 रुपये। आप क्या बेच रहे हो? 1300 रुपये। ज्वार का भाव क्या घोषित किया गया? 1860 रुपये। आप क्या बेच रहे हो? 1200 रुपये। धान का रेट क्या है? 1840 रुपये। आप बेचोगे 1400 रुपये। तो हम यही तो लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि 23 फसलें जो सरकार हमारा दाम तय करती है उसका नाम क्या दिया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यून मीन्स कम, न्यूनतम मीन्स सबसे कम। हम सरकार से यही तो कह रहे हैं कि सबसे कम दाम जो तय करते हो 23 फसलों का हमारा, आप उस पर खरीद की गारंटी दे दो ताकि मेरा बायरा 2200 का रेट बिके। ठीक है। तो वो मान गई बात। मैंने कि आपने बायरा 20 कुंटल बेच के आए, 20,000 रुपये जेब से निकाल लिया आपकी, अब ज्वार में निकाल लिया आपकी, और 20,000 रुपये निकाल के जेब से आपकी, और एक प्रधानमंत्री 2,000 रुपये जेब में डाल के आपकी प्रचार कर रहा है भारत के अंदर कि मैं सम्मान कर रहा हूँ किसानों का। सम्मान क्या रह गया? 20,000 निकाल लिए, 2,000 सम्मान दे रहे हो हमारा। तो हम यही तो कह रहे हैं 2000 से लेकर 2021 तक न्यूनतम ना मिलने के कारण 50 लाख करोड़ की लूट हमारी हो चुकी है, और कुल कर्जा हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए का। अगर हमें ये भाव मिला होता किसानों को, हम क्यों बैंक पे जाते बताओ मुझे? नहीं जाते बैंक में हम। अच्छा चलिए हम दोबारा वहीं करनाल पर आ जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे। करनाल में अब जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर किसान भी लामबंद हो चुके हैं पूरी तरह से, और अभी वहीं जमे हुए हैं। अब आगे का कदम क्या होगा अगर जो वहाँ SDM हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम बहुत साफ है, करनाल में धरना चलेगा, घेराव चलेगा, और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक धरना चलेगा, और अगर फिर नहीं मानी उसके बाद फिर करनाल इशू को लेकर पूरा हरियाणा, पूरी UP, पूरे देश में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात तो कहीं नहीं। अब तो एक कहती कार्रवाई कर दो भाई। अब एक आदमी कह रहा है मैं सिर पर लाठी मारो, लाठी मार दी, आदमी मर गया, तो मर्डर करा दिया उन्होंने आज किसान का। कौन दोषी बताओ ना मुझे आप? बिल्कुल। उस पर आप कार्रवाई नहीं करो क्या? तो ये तो बड़ी जायज़ डिमांड है, ये तो आप किसी को मारोगे। बीजेपी के नेता कह रहे थे माफ़ी मांग ली थी उन्होंने, तो अगर इस तरह की बात की तो माफ़ी मांग ली। बीजेपी के नेता कह रहे मांग किसी गोली मार के मांग बाकी तो हो जाए क्या? एक किसान मर गया तो उसकी मांग के वापस आएगा वो? बीजेपी के लोग तो अपने लोग हाथ पर तोड़वा कह रहे हैं मांग ले, कोई मांग लेगा? करवा दे इस काम को। ये कोई बात होगी क्या बताओ मुझे? एक किसान मर गया ना बेचारा, 1.5 एकड़ किसान काश्तकार था वो, उसके बच्चे कैसे रहेंगे भाई? एक के 2 टाके आए हैं, आप लाठी हाथ पर तोड़वा के मांगोगे? ये कौन सी बात होगी भाई? अरे आप कार्रवाई करो खिलाफ, वो और क्या करेगा जाए इस काम को? जिसकी मानसिकता ब्रिटिश टाइम की हो, जो अंग्रेज अधिकारी हो भारत का, जो काला अंग्रेज अधिकारी बैठा रखा आपने, उसकी मानसिकता बना दी आपने। ये किसानों से नफरत है उस आदमी को कि इसके डंडा सिर पर मारो, वो और भी जाकर मारेगा, वो तो और ही मारेगा, तो उसका इलाज होना चाहिए ना। ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं हम भाई? चलिए ये सीधी लड़ाई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर किसानों का जो आक्रोश है वो बदस्तूर अभी जारी है, और ऐसे में जो करनाल में डटे हुए संयुक्त मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं और जो 15 लोगों के पैनल ने प्रशासन से और शासन से बात की है, उसका निष्कर्ष अभी निकल नहीं पाया है। और ऐसे में जो किसान हैं वो करनाल के अंदर मिनी सचिवालय जो है वहीं पर डटे हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसको लेकर एक बैठक की जा रही है, और बैठक के बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी यात्रा करनाल के लिए निकलेगी, और
जो किसानों को समर्थन देगी। हालांकि जो विवादित एसडीएम है उसके जो बयान थे उसको लेकर भी आरएसएस कनेक्शन भी किसानों ने खोज लिया है। गाजीपुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।